हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है टारगेट साइंस बाय यश चौधरी में। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि केमिस्ट्री का क्लास चल चुका है और चलता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। दोस्तों, बता दें कि आज हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट होगा। कंप्लीट केमिस्ट्री कोर्स का प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक चैप्टर आप लोग को पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। आज पीरियोडिक टेबल का ही प्रैक्टिस सेट करेंगे से आप लोग को कितना सही हुआ। आप लोग को बता दें कि 26 प्रश्न में से 10 प्रश्न का सही जवाब देकर आप लोग बताइएगा कि कितना सही हुआ, कितना नहीं सही हुआ। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा, A to Z बात बताएंगे। और बता दें कि आप लोग क्लास नहीं किए हैं तो आप लोग को पीछे से रिलेटेड हम कर के और बता देंगे कि कैसे इसका आंसर होगा, कैसे होगा। तो आप लोग बने रहिएगा। चलते हैं, और इस वीडियो का PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मिल जाएगा, तो जाकर PDF फिल ले सकते हैं क्वेश्चन का। तो चलते हैं आज की क्लास पे। उससे पहले कुछ मोटिवेशन है, कोट लाइन है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है क्या? मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। दोस्तों, तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ गया होगा, देखिएगा और बताइएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा और देखकर बताइएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त 5 में तत्व की संख्या कितनी है? आप लोग को हम बताए थे कि आवर्त किसे कहते हैं और ग्रुप किसे कहते हैं, यानी कि समूह किसे कहते हैं, आवर्त किसे कहते हैं। दोस्तों, ऐसा लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को हम कहते हैं क्या? तो आप लोग कहिएगा आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। और ऐसा लाइन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं, यानी कि समूह कहते हैं। क्लियर बात होना चाहिए। क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर। पूछ रहा है कि आवर्त 5 में, क्या आवर्त 5 में कितनी संख्या है तत्व की? टोटल कितनी संख्या है? तो आप लोग गिन लीजिएगा। 1 2 3 4 5, 5वां आवर्त यही है। गिनिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कितना इसका आंसर हो गया? तो आप लोग कहिएगा कि सर इसका आंसर 18 हो जाएगा। आवर्त 5 में तत्वों की संख्या कितना है? 18 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवर्त 5 में इसका कितना आंसर हो जाएगा? तो आप लोग कहिएगा 18 हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि आवर्त किसे कहते हैं, यानी कि पीरियड किसे कहते हैं और ग्रुप किसे कहते हैं, समझ में आ चुका होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा और बताइएगा कितना सही हुआ। आप लोग बताइए। दोस्तों, पूछ रहा है कि एस ब्लॉक का पहला तत्व कौन सा है? बताइएगा, एस ब्लॉक का पहला तत्व कौन सा है? आप लोग को हम क्लास में बताए हैं दोस्तों, आप लोग को हम क्लास में थ्योरी की क्लास में बताए हैं कि इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एस ब्लॉक, इसको कहते हैं डी ब्लॉक, और इसको कहते हैं पी ब्लॉक, और इसको कहते हैं एफ ब्लॉक। क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक। तो पूछ रहा है कि एस ब्लॉक का पहला तत्व कौन है दोस्तों? तो पहला तत्व है हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इसी के साथ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग कहिएगा कि सर इसका आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। आप लोग को हम ट्रिक बताए थे कि कैसे इसका याद रखना है। इस ग्रुप का पहला वर्ग कैसे याद रखना है, तो आप लोग को हम बताए थे हालिना करब CH फायर। क्या? हालिना करब CH फायर, ऐसे ही आप लोग को याद रखिएगा, हालिना करब CH फायर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार आप लोग बताइएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार यानी कि खोज किसने किया था? फैराडे, मेंडलीफ, न्यूटन, बोर। तो आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आप लोग कहिएगा कि सर इसका आंसर हो जाएगा मेंडलीफ। मेंडलीफ को हम क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनक इसको कहते हैं। ठीक है, इसी वैज्ञानिक ने, यानी कि मेंडलीफ जी ने दोस्तों आप लोग के बीच में क्या लाए थे? ग्रुप लाए थे और पीरियड लाए थे। क्या लाए थे? ग्रुप लाए थे और पीरियड लाए थे।
तो मेंडलीफ जी ने ग्रुप और पीडीएफ लाए थे, इसी के कारण इसको हम क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। इसी के कारण इसको हम क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा और बताइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने पीरियड और कितने समूह हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने पीरियड और कितने आवर्त है? तो आप लोग तो गिन सकते हैं कितने हैं, आप लोग गिन सकते हैं। आप लोग को अभी हम बताए हैं कि इसको हम लेटे हुए लाइन को हम क्या कहते हैं, लेटे हुए लाइन को हम आवर्त कहते हैं, और खड़ा हुआ लाइन को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, समूह कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो आप लोग को खड़ा हुआ लाइन कितना है? तो आप लोग कहिएगा कि सर खड़ा हुआ लाइन कितना है? तो खड़ा हुआ लाइन 18 है। कितना है? 18 है। कितना है? 18 है। खड़ा हुआ लाइन कितना है? 18 है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना है? 8 है। 1 2 3 सॉरी दोस्तों, गलत गिना गया था। देखिएगा कितना है, इसको हम छोड़ दिए थे, डी ब्लॉक का छोड़ दिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है ना, 18। तो आप लोग कहिएगा कि ये सर तो आवर्त कितना था? तो आवर्त कितना था दोस्तों? आवर्त था 18। कितना था? 18। और ग्रुप गिनिए कितना है, ग्रुप कितना था दोस्तों? ग्रुप था 18। कितना था? ग्रुप था 18। कितना था? ग्रुप था 18। और आवर्त कितना था, यानी कि पीरियड कितना था, आवर्त कितना था? आप लोग कहिएगा कि आवर्त कितना था? 7 था। कितना था? 7 था। गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। कितना था? 7 था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आधुनिक आवर्त सारणी पूछा है, और आधुनिक आवर्त सारणी का पीरियड और आवर्त बताइएगा। तो आप लोग बताइएगा 7 और 18। कितना? 7 और 18। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7 और 18। पहले क्या पूछा था? आवर्त पूछा था दोस्तों। तो पहले आवर्त कहिएगा, फिर क्या कहिएगा, फिर कहिएगा 18, यानी कि पहले आवर्त फिर पीरियड, अब पहले आवर्त कहिएगा फिर ग्रुप कहिएगा। तो इसका आंसर देखिए, एक आंसर दे दिया गया है, इसी में फंसा देता है बच्चों को, इसी में गलती कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आप लोग कहिएगा कि सर 7 और 18 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। देखिएगा कि आवर्त सारणी में लोहा और निकेल कहाँ पाए जाते हैं? बताइएगा, लोहा और निकेल कहाँ पाया जाता है? आप लोग देखिएगा, इसमें है हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडॉन और बेमक का सरबरा। इसको हम कैसे याद किए थे? तो आप लोग कहिएगा कि सर इसको हम हालिनाक्रम CH4 इसको बेमक का सरबरा, ये इसको हम याद किए थे। तो आप लोग को बता दें कि दोस्तों इसका आंसर क्या पूछ रहा है। तो आंसर क्या पूछ रहा है? तो आप लोग कहिएगा कि सर पूछ रहा है कि लोहा और निकेल कहाँ पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा पीरियोडिक टेबल में, तो देखिए लोहा जय है और निकेल जय है। ठीक है, तो लोहा और निकेल यहाँ पे है, तो कहाँ है? तो डी ब्लॉक में, इसको हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक में। कहाँ है? मध्य में है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य होगा, यानी कि मध्य में है, पीरियोडिक टेबल के मध्य में है। तो बता दें कि आपसे पूछेगा दोस्तों, आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है। तो लोहा का परमाणु संख्या पूछेगा तो आप लोग कितना बताइएगा? 25 बताइएगा। और पूछेगा निकेल का परमाणु संख्या कितना होता है। लोहा का पूछेगा तो आप लोग कहिएगा कि लोहा का 26 होता है और निकेल का 28 होता है। ठीक है, निकेल का कितना होता है? 28 होता है दोस्तों। तो लोहा का कितना होता है? 26 होता है परमाणु संख्या, और निकेल का कितना होता है? 28 होता है। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग जवाब दे चुके होंगे। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आवर्त सारणी के सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सी है? बताइएगा, सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व के नाम बताइएगा। क्षार धातु, ये क्षार गलत लिखाया हुआ है प्रिंट में, और क्षार पृथ्वी धातु, इसको हम कहते हैं सकरमन धातु, इसको कहते हैं उत्कृष्ट धातु, यानी कि नोबल गैस। क्या? नोबल गैस। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो आप लोग कहिएगा कि सर इसका हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नोबल गैस, यानी कि नोबल गैस इसका आंसर होगा चला। और नोबल गैस होगा, नोबल गैस कितने
ग्रुप में पाया जाते हैं, तो आप लोग कहिएगा 18वां ग्रुप में पाया जाता है दोस्तों, 18वां ग्रुप में पाया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, A to Z क्वेश्चन करेंगे। आवर्त सारणी में 6 आवर्त क्या कह रहा है कि आवर्त के 6 यानी कि छठा आवर्त में कुल संख्या कितना है, तो आप लोग बताइएगा छठा आवर्त में कुल संख्या कितना है। पहला आवर्त ये है, दूसरा आवर्त ये है, तीसरा आवर्त ये है, चौथा आवर्त ये है, पांचवा आवर्त ये है और छठा ये आवर्त ये है। तो आप लोग बताइएगा, छठा आवर्त पूछ रहा है तो आप लोग गिन के बताइए जल्दी ही। तो आप लोग कहिएगा कि सर इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो छठा आवर्त में आप लोग को हम रटाए हुए हैं दोस्तों, आप लोग को हम रटाए हुए हैं कि छठा आवर्त में कितना होता है, 32 होता है। कितना होता है, 32 होता है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 हुआ। 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 इसको हम छोड़ दिए हैं क्योंकि यहाँ गिन लिए हैं, इसको छोड़ दीजिए चाहे इसको छोड़ दीजिए, यहाँ गिन लिए हैं तो 32 होगा। आप लोग कहिएगा कि सर ये ए ब्लॉक के फिर गिन ली चुके आप, तो आप लोग को हम A to Z बात बता चुके हैं थ्योरी क्लास में, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं थ्योरी क्लास में, कंप्लीट केमिस्ट्री क्लास के नाम से थ्योरी क्लास है, तो जाकर आप लोग देखिएगा, वहाँ A to Z कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो पूछ रहा था आवर्त 6 में कुल तत्व की संख्या कितनी होगी दोस्तों, तो आप लोग कहिएगा 32 है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं धात्विक के गुण होते हैं, बताइएगा इसका आंसर बताइएगा। आवर्त सारणी के बाएं से दाएं धात्विक का गुण होते हैं, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता और घटता है, समान रहता है। तो आप लोग बताइएगा दाएं से बाएं जाने में क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइएगा। जैसे कि यहाँ से हम दाएं से बायां से यानी लेफ्ट से हम राइट जाएंगे तो धात्विक का क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, समान रहेगा, घटे और बढ़ेगा दोनों हो गया। बताइएगा आप लोग इसका आंसर, तो आप लोग कहिएगा कि सर इसका आंसर हो जाएगा घटेगा। क्या होगा, घटेगा, यानी कि बायां से दायां लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, धात्विक का मान, तो आप लोग कहिएगा इसका मान हो जाता है, इसका गुण हो जाता है घटेगा। क्या हो जाएगा, घटेगा, घटेगा, घटता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि निम्नलिखित गैस में से आवर्त सारणी की सबसे हल्की गैस कौन सी है। आवर्त सारणी की सबसे हल्की गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका आंसर बताइएगा। चला इसका आंसर बताइएगा, तो आप लोग कहिएगा कि सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, आवारा तत्व कहते हैं। आवारा तत्व कहते हैं, क्या कहते हैं, आवारा तत्व कहते हैं दोस्तों। ये कभी ग्रुप 1 में रहता है तो ग्रुप 1 में रहता है तो कभी ग्रुप 17 में चला जाता है, इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, आवारा तत्व कहते हैं। क्लियर बात होना चाहिए। चला आप लोग को A to Z बात बताए हैं और आप लोग को पीछे की रिवाइज हो रहा है, तो आप लोग देखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले तत्व का आवर्त सारणी में वर्गीकृत किया था, बताइएगा। सबसे पहले आवर्त सारणी की तत्वों में वर्गीकृत कौन किया था, बताइएगा। मेंडलीफ, लेवोर्जियर, जॉन न्यूलैंड्स, लूथर मेयर। तो बताइएगा इसका आंसर दोस्तों। इसका आंसर आप लोग कहिएगा कि सर सबसे प्रथम बार आप तो बताए हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में कि सबसे प्रथम बार किसने प्रयोग किया था तत्व का, तो आप लोग कहिएगा कि सर मेंडलीफ। क्या होगा, तो इसका आंसर मेंडलीफ हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेंडलीफ, यानी कि 1 हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है चला कि आधुनिक आवर्त सारणी धातु में उपधातु, क्या धातु में उपधातु और अधातु किस ब्लॉक में पाया जाता है। आप लोग को हम बताए थे ना उस दिन कि धातु, अधातु और उपधातु किस ब्लॉक में पाया जाता है, तो आप लोग बताइए चला किस ब्लॉक में पाया जाता है। तो आप लोग बताइएगा कि सर इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग कहिएगा कि सर आप तो बताए थे, तो इसका आंसर बताइएगा। चला क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक हो जाएगा। धातु में उपधातु और
अधातु किस ब्लॉक में पाया जाता है? डी ब्लॉक में पाया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आवर्त 4 में तत्वों की संख्या क्या है? बताइएगा, आवर्त 4 में तत्व की संख्या बताइएगा आप लोग। पहला है आवर्त, दूसरा है, तीसरा है और चौथा ये है। तो इसका गिन कर बताइएगा आप लोग। तो कहिएगा कि सर इसका 18 हो जाएगा। क्या है? 18 इसका आंसर हो जाएगा। गिन लीजिएगा आप लोग, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, आवर्त सारणी के मध्य के तत्वों को क्या कहते हैं? मध्य तत्व को, इसको हम क्या कहते हैं? तो डी ब्लॉक कहते हैं। डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो आप लोग कहिएगा कि सर आप बताए थे डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या होता है? सकर्मण तत्व। क्या होता है? सकर्मण तत्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सकर्मण तत्व हो जाएगा। डी ब्लॉक को हम क्या कहते हैं? सकर्मण तत्व कहते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन को देखिएगा और जवाब दीजिएगा कि आवर्त 3 में तत्वों की संख्या कितनी है? आवर्त 3 में तत्व की संख्या बताइएगा। 1 2 3। तो 3 में बताइएगा। तो आप लोग कहिएगा कि सर 3 में 8 होता है। कितना? 8 होता है। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? तो सोडियम से आर्गन तक। कहाँ से कहाँ तक होता है? सोडियम से आर्गन तक। कितना होता है? सोडियम से आर्गन तक होता है। कहाँ से कहाँ तक? तो सोडियम से आर्गन तक। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम का 11 और आर्गन का कितना होता है? 18। क्लियर बात होना चाहिए। चला, क्लियर बात होना चाहिए। आर्गन क्या है दोस्तों? तो आर्गन आप लोग कहिएगा कि सर आर्गन एक नोबल गैस होता है। क्या होता है? नोबल गैस होता है। क्या होता है? नोबल गैस होता है। और सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। क्या? चाकू से काट सकते हैं। ये धातु होता है दोस्तों। क्या होता है? धातु होता है। क्या होता है? धातु होता है। और ये किस परिवार के सदस्य है? तो आप लोग कहिएगा हैलोजन परिवार का सदस्य है। क्या है? हैलोजन परिवार का सदस्य है। और ये है, और कितने ग्रुप के हैं? तो 18 ग्रुप के हैं। और ये बताइएगा सोडियम, सोडियम है एस ब्लॉक के। क्या? एस ब्लॉक के पहला ग्रुप का है सोडियम। और इसका परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक है। चला, तो आप लोग कहिएगा कि ये सर समझ में आ गया है। तो आप लोग कहिएगा कि ये सर समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन से ढेर सारी क्वेश्चन को आप लोग को हम प्रैक्टिस करा दिए हैं। और बहुत ही गजब का शानदार बेहतरीन चल रहा है क्लास। तो आप लोग बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया है। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में हैलोजन को स्थापित किया गया है? बताइएगा हैलोजन को कहाँ स्थापित किया गया है? अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताए हैं। तो आप लोग बताइएगा किसमें, किसको हम हैलोजन कहते हैं? तो आप लोग कहिएगा कि सर इसको हम हैलोजन कहते हैं। किसको कहते हैं? इसको हम सॉरी दोस्तों, इसको हम हैलोजन कहते हैं। इसको कहते हैं हैलोजन परिवार। क्या कहते हैं? इसको हम हैलोजन परिवार कहते हैं। किसको हम कहते हैं? इसको हम हैलोजन परिवार कहते हैं। इसको हम हैलोजन परिवार कहते हैं, जो कि 17 में पाया जाता है। कितना में है? 17 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। हैलोजन परिवार कहते हैं। और इसको नोबल गैस कहते थे। यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। कहाँ? यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। इसको हम हैलोजन परिवार नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम नोबल गैस कहते हैं। नोबल गैस कहते हैं, जो कि 18 में पाया जाता है। ठीक है, आप लोग को हम बताए थे। ठीक है। तो इसको क्या पूछ रहा था? हैलोजन परिवार किसको कहा जाता है? तो 17 को कहा जाता है। 17 में पाया जाता है। ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग कहिएगा कि 4 यानी कि 17 हो जाएगा। 15 नंबर का कितना हो जाएगा? 4 यानी कि 17 हो जाएगा। फिर कल बाहर आई आंटी, इसको कैसे याद किए थे? 17 को हम कैसे याद किए थे? फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, आप लोग याद कर लिए होंगे। चलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? 16 नंबर ग्रुप को हम क्या कहते हैं? तो आप लोग कहिएगा ऑक्सीजन परिवार। और इसको हम क्या कहते हैं? 15 नंबर ग्रुप को नाइट्रोजन परिवार। इसको हम क्या कहते हैं? कार्बन परिवार कहते हैं। काशी जैसन पाइप, इसको याद कीजिएगा, काशी जैसन पाइप। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। A to Z बात आप लोग को हम बता चुके हैं, फिर भी क्वेश्चन कराते हैं। आप लोग बताइएगा कितना सही हुआ आप लोग को। तो आप लोग बताइएगा चला कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्या? आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या
आधुनिक आवर्त सारणी की परमाणु त्रिज्या बढ़ती है जब, बताइएगा, बढ़ती है जब एक आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ते हैं तब दाएं से बाएं की ओर बढ़ते हैं, और आवर्त में एक समूह में नीचे की ओर और से ऊपर की ओर जाते हैं तब, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग कहिएगा कि सर जब आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है एक आवर्त में, जब बाएं से यानी कि लेफ्ट से राइट को बढ़ते हैं तब इसका परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा और इसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा कि आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्व की सामान्य विशेषता क्या है? एक ही तत्व की सामान्य विशेषता क्या है? बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, कुल संख्या, प्रोटॉन की कुल संख्या, परमाणु भार। क्या पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्व की सामान्य विशेषता क्या है? तो आप लोग बताइएगा, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। चला इसका आंसर आप लोग कहिएगा कि सर आवर्त सारणी में बाहरी सेलों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? समान होता है सभी के लिए। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब हम आवर्त सारणी में जब हम आवर्त सारणी में समूह के नीचे जाते हैं तो क्या होता है? समूह को हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है? कोषों की थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका था जिसके कारण थोड़ा सा क्लास में डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए सॉरी। चलते हैं क्वेश्चन पे कि जब हम आवर्त सारणी में समूह के नीचे जाते हैं तो क्या होता है? बताइएगा आप लोग। ए में है कोषों की संख्या घट जाती है। क्या होता है? कोषों की संख्या घट जाती है। बी में है संयोजक इलेक्ट्रॉन कम जाते हैं, और 3 में है दोस्तों कोषों की संख्या बढ़ जाती है, और 4 में है परमाणु का आकार घटता है। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो आप लोग इसका आंसर कहिएगा कि सर इसका आंसर हो जाएगा कोषों की संख्या बढ़ जाती है जब आवर्त सारणी में समूह को नीचे जाते हैं तो क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? तो आप लोग कहिएगा कि कोषों की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो आप लोग कहिएगा कि सर इसका आंसर हो जाएगा 3। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चला देखिएगा और समझिएगा और बताइएगा कौन सा हैलोजन के एक रूप में मौजूद है? एक रूप में मौजूद है कौन सा? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कि कौन सा एक हैलोजन के रूप में मौजूद है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कहिएगा कि सर हैलोजन के रूप में मौजूद होता है ब्रोमीन। चलते हैं कितने ग्रुप में पाया जाता है? तो आप लोग हैलोजन कितने ग्रुप, किसका दूसरा नाम है? तो आप लोग कहिएगा कि 17 का। क्या है? 17 का। आपसे पूछेगा ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 35। क्या होता है? 35। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चला देखिएगा और समझिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षार धातु है? क्षार धातु है। क्षार धातु है। क्या? क्षार धातु है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम उपयुक्त में से सभी। आप लोग को हम कल बताए थे थ्योरी की क्लास में कि एस ब्लॉक में दो ग्रुप होता है, 2 वर्ग होता है दोस्तों, पहला और दूसरा। क्या? पहला और दूसरा। देखिएगा चला आप लोग को हम A to Z बात बताएंगे, थ्योरी की क्लास में बताए हैं, फिर भी इसमें बताएंगे थोड़ा थोड़ा उसकी शॉर्ट करके। तो एस ब्लॉक में क्या होता है? चला तो आप लोग कहिएगा एस ब्लॉक के 2 वर्ग में बांटे थे, एक में हाइड्रोजन, एक में तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? इसको हम हाइड्रोजन हाल ही ना करब CH फायर। तो इसको हम याद किए थे, हाल ही ना करब CH फायर। तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। और इसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। तो आप लोग को पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक क्षारीय धातु है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनमें से उपयुक्त में सभी। तो आप लोग बताइएगा सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये सब तो रहते हैं। क्या है? ये सब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, क्रिप्टॉन, रुबेडियम और सीजियम और फ्रेंसियम। इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को देखिएगा और जवाब दीजिएगा कि मैग्नीशियम की
मैग्नीशियम की रासायनिक संयुक्ता कितनी होती है? तो मैग्नीशियम का कितना होता है दोस्तों? 1 है और 2 में मैग्नीशियम है। बेमग का शर्बरा, क्या बेमग का शर्बरा मैग्नीशियम जो है इसका कितना होता है रासायनिक संयुक्ता? तो आप लोग कहिएगा कि सर इसका होता है 2। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन को देखिए और बताइएगा सिलिकॉन की संयुक्ता कितना होता है? तो सिलिकॉन कहाँ है आप लोग बताइएगा कि सिलिकॉन कहाँ है दोस्तों, आप लोग बताइएगा। ये 4 होता है, 3 होता है, 5 होता है और क्या 2 होता है। तो सिलिकॉन का बताइएगा इसका क्या होता है? तो आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और क्वेश्चन ढेर सारी है तो करते हैं जल्दी में। तो इसका आंसर क्या आप लोग बताइएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4। क्या होता है? 4 होता है। सिलिकॉन की संयुक्ता कितना होता है? 4 होता है। चलते हैं। और परमाणु संख्या कितना होता है? तो आप लोग कहिएगा कि 34 होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु आकार, ये तो अधूरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि उत्कृष्ट गैस की इलेक्ट्रॉन विद्युतता कितनी होती है? लगभग 0 होता है, कम होता है, कुछ ऊंचे होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 0 होता है। किसको कहते हैं? 18 को कहते हैं। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे अधिक घनत्व वाले धातु कौन सी होती है? तो आप लोग बताइएगा ओन्सियम। क्या होता है? ओन्सियम। ओन्सियम होता है दोस्तों। क्या होता है? ओन्सियम। मैग्नीशियम, लोहा और पारा और ओन्सियम ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओन्सियम। इसका परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? तो 76 होता है। कितना होता है? 76 होता है। चलते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी होती है? दूसरा तत्व आवर्त के दूसरा में पूछ रहा है। पहला दूसरा गिन लीजिएगा तो आप लोग कहिएगा कि सर 8 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना होता है? 8 होता है। क्लियर होना चाहिए, 8 होता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हर स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंच सके और जान सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।